हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो यूपी बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड है। देखिए, काउंसलिंग से रिलेटेड न्यू गाइडलाइंस लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी की है, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते थे, लेकिन इस बार आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख लेना। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको एक पासबुक की फ़ोटो लगानी पड़ेगी। उसको अच्छे से क्लिक करके 100 KB उसका साइज़ होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना है। आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की मार्कशीट है, जो स्कोर कार्ड है, उसको आपको स्कैन करके लगाना है। और अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी मार्कशीट भी स्कैन करके लगानी है। या तो फिर वो इंटरनेट की मार्कशीट हो या ओरिजिनल, दोनों चलेंगी, लेकिन जो इंटरनेट वाली मार्कशीट है उस पर आपके प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार के साइन होने चाहिए, तभी वो वैलिड मानी जाएगी। ओके, बाकी किसी भी स्टूडेंट्स को जो फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं लगानी है, सिर्फ अपीयरिंग स्टूडेंट्स को लगानी है। और बाकी जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी को लगाने हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, इनको देखिए। काउंसलिंग फीस एंड एडवांस कॉलेज फी पेमेंट। देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैव टू पे ₹5750। तो जो भी कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 5,750 सबमिट करने होंगे, जिसमें कि 750 रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस है और 5,000 आपकी एडवांस कॉलेज फ़ीस है। जो कि आपकी जितनी भी कॉलेज की फ़ीस होगी उसमें से 5,000 आपने अभी दे दी, और जो बाकी बचेंगे वो आपको एडमिशन के टाइम देने हैं। तो जो फ़ी पे होगी वो थ्रू ऑनलाइन मोड होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। तो थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ओनली। द काउंसलिंग फ़ी ऑफ ₹750 इज़ नॉन रिफंडेबल। जो 750 रुपये हैं वो आपको वापस नहीं मिलेंगे अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो। अब ये 2 पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझिए। इन केस द कैंडिडेट इज़ नॉट अलॉटेड अ सीट, द एडवांस कॉलेज फी ऑफ ₹5,000 वुड बी रिफंडेड इनटू द अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय देम। अगर आपने काउंसलिंग की, आपने कॉलेजेस फिल किए और आपको उनमें से कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, आपको सीट अलॉट नहीं होती है, तो इस केस में क्या होगा, जो आपने एडवांस कॉलेज फ़ी दी है 5,000 रुपये, वो आपको वापस हो जाएगी। ओके, पहले क्या होता था, सीट अलॉट हो या ना हो, आप एडमिशन नहीं ले रहे तो आपको 5,000 रुपये वापस मिल जाते थे। लेकिन अब इन्होंने चेंजेस किए, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो ही आपको 5,000 रुपये वापस मिलेंगे। और वो किस में आएंगे, जो आप अकाउंट डिटेल देंगे, जो आप पासबुक की फ़ोटो देंगे, उस अकाउंट में आपकी ये पैसे वापस आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट समझिए। इफ़ द कैंडिडेट इज़ अलॉटेड अ सीट बट ही शी डज नॉट सबमिट बैलेंस फीस, द एडवांस कॉलेज फी विल नॉट बी रिफंडेड। अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है, ओके, और अब उसने जो बची हुई कॉलेज की फ़ीस है, जो कॉलेज उसको मिला है उसकी जो बची हुई फ़ीस है वो उसको नहीं पे करता है, तो उसकी जो एडवांस कॉलेज फ़ी 5,000 रुपये हैं वो उसको वापस नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए तो आप उनको ना फिल करें, आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज फिल करें। अगर आपको, आप देखिए, सिर्फ एक कॉलेज भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिल जाता है तो आपको फ़ायदा है, नहीं मिलता है तो फिर आपके 5,000 रुपये वापस आ जाएंगे। तो चॉइस फिलिंग इस बार आपको बहुत ध्यान से करनी है। अगर आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर कितने भी चॉइस फिल कर ले, लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं करना है, आप इतनी फ़ी पे नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही उसमें फिल करेंगे। ओके, नहीं तो आपके 5,000 भी आपके हाथ से चले जाएंगे। Only registered candidates will be able to fill the choices after paying ₹5,750। देखिए, आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 5,750 सबमिट करने के बाद ही आप चॉइसेस फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चॉइस फिल करने के लिए फर्स्ट फेज़ में आपको 4 दिन का टाइम मिला है, 19, 20, 21, 22। कल सिर्फ रजिस्ट्रेशन था। इन 3 दिनों में आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल दोनों कर सकते हैं, और 23 को आप सिर्फ चॉइस फिल कर सकते हैं, चॉइस लॉक कर सकते हैं। 24 को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अभी भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।